रक्तदान, लाभ और सुरक्षा, ब्लड डोनेशन, बेनिफिट्स एंड सेफ्टी। आज नरेश जी का ऑपरेशन है और उन्हें 3 से 4 बोतल खून चढ़ाना होगा। पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि रक्तदाता के शरीर से निकला खून सीधे मरीज के शरीर में डाला जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तब असल में रक्तदान होता कैसे है? उसके लाभ क्या हैं? अगर आपको कभी खून की जरूरत पड़े तो क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। देखने में तो हम सबका रक्त एक जैसा लाल रंग का होता है, परंतु ये बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। हम सबका खून रक्त समूह में वर्गीकृत है। मुख्यतः 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं: ए, बी, AB और O। बी पॉजिटिव, AB निगेटिव। आपने ब्लड ग्रुप को आमतौर पर ऐसे सुना होगा, लेकिन ये पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब क्या है? ये तय होता है RH फैक्टर से। कुछ लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं पर RH फैक्टर, ये एंटीजन पाया जाता है। RH मौजूद हो तो RH पॉजिटिव और नहीं हो तो RH नेगेटिव कहा जाता है। इस तरह O पॉजिटिव, O निगेटिव, A पॉजिटिव, A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव, AB पॉजिटिव और AB निगेटिव मुख्य ब्लड ग्रुप बनते हैं। इसके अलावा बॉम्बे ब्लड ग्रुप नामक एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप भी है, जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। क्या आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में अधिक जानने के लिए देखें हमारा वीडियो रक्त समूह। रक्त समूह का सही मिलान जीवन बचा सकता है। गलत मिलान की स्थिति में शरीर खून को अस्वीकार कर सकता है। O नेगेटिव को सार्वभौमिक दाता, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है। और AB पॉजिटिव सार्वभौमिक प्राप्त करता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्योंकि वह किसी भी रक्त समूह का रक्त स्वीकार कर सकता है। इमरजेंसी की स्थिति में O नेगेटिव रक्त सबसे पहले काम आता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक भी कहा जाता है। नरेश जी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। बताइए उन्हें किस रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है? अगर आपको कभी खून की जरूरत पड़े तो हॉस्पिटल से जुड़ी या अपने घर के नजदीक किसी ब्लड बैंक से संपर्क करें। ब्लड बैंक से रक्त खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि आपको रक्त दान करके उसे रिप्लेस करना होता है। इसीलिए नरेश जी के घर वालों ने 3 से 4 रक्तदाता ढूंढे और उनके रक्तदान के बदले ब्लड बैंक से O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की 3 से 4 बोतलें ली। रक्तदान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं: पूर्ण रक्तदान, होल ब्लड डोनेशन, और घटक रक्तदान, कंपोनेंट डोनेशन। पूर्ण रक्तदान, होल ब्लड डोनेशन, ये सबसे आम और सरल तरीका है, जिसमें आपका खून अर्थात सभी घटक कोशिकाओं के साथ लिया जाता है और बाद में किसी जरूरतमंद को दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर दान किए हुए रक्त से केवल प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या लाल कोशिकाएं निकाली जाती हैं। घटक रक्तदान यानी कंपोनेंट डोनेशन में मशीनों के जरिए शरीर से सिर्फ प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या लाल कोशिकाएं निकाली जाती है। इस तरह रक्तदान से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। एक दान, 3 जिंदगियां। रक्तदान की प्रक्रिया आसान, सुरक्षित और बिना दर्द की होती है। पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 30 से 35 मिनट लगते हैं। अगर आप 18 से 65 साल के हैं, वजन 45 किलो से ज्यादा है और स्वस्थ हैं, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। यदि हीमोग्लोबिन स्तर और स्वास्थ्य सही है, तो महिलाएं भी रक्तदान कर सकती है। कई लोगों को लगता है कि रक्तदान से कमजोरी आ जाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक सामान्य पूर्ण रक्तदान में केवल 350 से 475 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। हमारा शरीर कुछ ही दिनों में इतना रक्त पुनः बना लेता है। रक्तदान से पहले कुछ चीजें जरूर याद रखें। पर्याप्त नींद लें, अच्छे से खाएं और पानी पिएं। रक्तदान के बाद थोड़ा आराम करें और भरपूर पानी पिएं, ताकि आपका शरीर पुनः सक्रिय हो सके।
हर साल लाखों लोगों को खून की जरूरत होती है। अगर आप अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, स्वस्थ हैं, तो आप रक्तदान कर सकते हैं। अगर आप अभी 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आप फिलहाल रक्तदान नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों को इसके लिए प्रेरित जरूर कर सकते हैं और अपने आसपास रक्तदान शिविर की जानकारी साझा कर सकते हैं। याद रखें, रक्तदान यानी जीवनदान।